प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक 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 स्वागत है इस दिव्य साधना के महाकुंभ के अंदर। पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की मंगल कामना और आप सभी लोगों का तहे दिल का जो अद्भुत प्रेम है, स्नेह है, उन्हीं को समझते हुए देखते हुए रोज जो सैकड़ों हजारों की संख्या के अंदर जो कमेंट आ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए रोज नए नए ये एक एक म्यूजिक को तैयार करने में करीबन 3-3 4-4 महीने तक लगातार मेरी पूरी टीम अभ्यास कर रही है, संशोधन कर रही है और आप सभी के चरणों में समर्पित करते करते कुछ आप सभी लोगों की जिंदगी में खुशनुमा वातावरण आए, यही एक विनम्र प्रयास के साथ में आज माइग्रेन और खास करके जो हमारे बहुत सारे लोग डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, तो उन सभी के लिए हम एक छोटा-सा विनम्र प्रयास और एक छोटा-सा विनम्र मेडिटेशन करने वाले हैं। उसके पहले कुछ छोटी-छोटी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें सीखते हुए, ये सारी चीज़ें समझते हुए कुछ आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए, कुछ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। इसी के लिए एक एक छोटा-सा प्रयत्न, छोटा-सा अभ्यास। सभी लोग दोनों हाथ बराबर जोड़कर कमर से डट्टार बैठ जाइए, सीधा बराबर डट्टार। आपके मन के अंदर जो भी उत्तम कोटि की भावना है, जो भी सुबद्ध संकल्प है और ये महामंगलकारी सेवा का यह महाकुंभ चल रहा है, उस कुंभ के माध्यम से हजारों लाखों लोग स्वस्थ होकर के अपने पूरी जिंदगी के अंदर प्रसन्नता, आनंद, मंगल, किल्लोल की प्राप्ति करे, सफलता की प्राप्ति करे, अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करे, हर मनोकामना भक्तामर की दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हो। आंख बंद करते हुए शत्रु ने गिरिराज में विराजमान आदिनाथ परमात्मा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूरे विश्व भर में साधक है, भक्तामर के आराधक है, जितने भी लोग ज्यादातर भक्तामर की दिव्य साधना कर रहे हैं, उन सभी साधकों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ने वाला प्रत्येक दिव्यात्मा बन चुका है और आज की क्लास में बैठने वाला सभी वो दिव्यात्माओं को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और ये प्रणाम की श्रृंखला करते करते दिव्य ध्वनि, मंगल ध्वनि के अनुभव के साथ में हम सभी लोग आज पहले नंबर के अंदर सभी लोग बराबर नोट पेन ओपन कर लीजिए। माइग्रेन होने के बहुत अलग अलग चश्मा आना, वो भी आपको समझ लेना है कि आपकी जो थर्ड आई है। आज हमें वापस, कल भी हमने अभ्यास किया था और आज भी हम अभ्यास करेंगे तो किस प्रकार से बेहतर हम सोचे, किस प्रकार से बेहतर हम जीवन जिए। और माइग्रेन, डिप्रेशन ये कोई भी प्रकार का रोग नहीं है, पहले नंबर में आप लिख लीजिए। डिप्रेशन मात्र विचारों से आता है और उनको दूर करने का एकदम सरल उपाय भक्ति, भाव और सत्संग, जो जैन अनुष्ठान आपको कई समय से दे रहा है। भक्ति, भाव और सत्संग आज का जो हमारा मुख्य विषय भी यही है कि कैसे भगवान के भजन से, कैसे भगवान के कीर्तन से, कैसे ध्यान से करोड़ों रोगों को मिटाया जा सकता है। तो कि डिप्रेशन और मगज क्यों दुखता है, तो गैस के कारण दुख सकता है, फूड पॉइजन के कारण दुख सकता है, खाने की जो पूरी सिस्टम है जब आपकी ऊपर नीचे हो जाती है। और मुख्य बात, जो चीज आपको स्वीकारनी चाहिए वो आप स्वीकार नहीं कर पाते हो। कोई व्यक्ति गुजर गया है लेकिन आप उसको, उसके प्रति आपका बहुत प्रेम था लेकिन आप उसको नहीं स्वीकार कर पा रहे हो और उसी के कारण आप दुखी रहते हो। उसी के कारण आपको बहुत सारा तनाव, बहुत सारा भारीपन, बहुत सारी चीजें, और कुछ कुछ लोगों को तो 2-2, 4-4, 5-5 साल तक ये चीजें रहती है। और उसका जो अंत जो है वो डिप्रेशन, और उसका जो अंत है वो आत्महत्या। आइए हमारे सभी के बीच में जामनगर से पूजा बेन भी आज जुड़ चुकी है। वो भी डिप्रेशन के ऊपर काफी अभ्यास कर रही है और उन्होंने भी आज किया कि भाई आज मैं भी सारे जो हमारे विद्यार्थी है, सारे जो हमारे आराधक है, उनको डिप्रेशन के बारे में डिटेल से कैसे आप बच सकते हो, कैसे आप रोक सकते हो, और आ भी गया है तो जैन अनुष्ठान तो सदैव आपके साथ में है ही। आज अद्भुत आपको एक म्यूजिक थेरापी हम दे रहे हैं जिससे कोई भी बड़े से बड़ा डिप्रेशन का बीमारी क्यों ना आ गई हो, कोई रोगी क्यों ना बन गया हो, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो पूजा बहन आपका खूब 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 स्वागत है।
बहुत दिन के बाद स्कूल की जबरदस्त जिम्मेदारियां इनके ऊपर है। अभी अभी एक सुंदर नौपत जी की आराधना भी करवाई 4 से 5, और आज वो पधारे हैं। तो डिप्रेशन के बारे में वो पूरा डिटेल से लिखाएंगे। फिर आगे मैं आपको सारी अफर्मेशन लिखाऊंगा, और इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि आपके परिचित में अभी भी है, उसको तुरंत फोन करके फेसबुक पे जूम के ऊपर तुरंत फटाफट फटाफट ज्वाइन कर दीजिए। आज लाइव प्रैक्टिकल रूप से कैसे हम भगाए, और सैकड़ों लोगों ने लेटर लिख करके भेज दिया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और रियल में साथिया कैसा होता है, उनकी भी बहुत डिटेल से बातें हम सब लोग जानेंगे, सीखेंगे, अनुभव करेंगे। आइए पूजा बहन को एकदम शांति से सुनते हैं। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से जैन अनुष्ठान के मंच से स्वागत करते हुए मैं हूँ जैन हीलर पूजा शाह। देव गुरु और धर्म को शत शत नमन करते हुए, वंदन करते हुए, सबसे पहले युगादि देव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान हमारे जीवन के अंदर रोम रोम में, कण कण में बसे और उनकी ऊर्जा से हम जीवन को धन्य बनाएं, इस मंगलकारी भावना के साथ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर निकुंज गुरु जी एंड जैन अनुष्ठान। एंड खास धन्यवाद जिग्ना बहन का, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके सबको जोड़ा है, और बहुत उनकी भी इच्छा थी जिग्ना बहन की कि आप खास आओ। निकुंज गुरु जी की भी बहुत आग्रह भरी विनंती थी। तो खास एक नया विषय लेके, नया टॉपिक लेके, डिप्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत जानकारी और एक ऐसी प्रैक्टिकल टिप मैं आपको करवाना चाहूँगी कि जिसके माध्यम से पुराने से पुराना डिप्रेशन भी धीरे 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 दूर हो जाएगा। पर सबसे पहला प्रॉमिस मुझे ये चाहिए, सबसे चाहिए, जो लोग नए हैं और पहली बार मुझे सुन रहे हैं उन लोगों से भी ये प्रॉमिस चाहिए, और जो लोग, बहुत सारे लोग हैं कि जो एकदम मेरे घर पारिवारिक जैसे अब तो बन चुके हैं, मैं सबको नाम से भी जानती हूँ, हमारे पायल बहन, वल्लभ भाई, प्रवीणा जी, तो हिना बहन, सबको ये एक पुराने लोगों को और नए लोगों को सबको संदेश है कि सबसे पहले तो कोई भी हीलिंग आप करते हो या करवाते हो, क्योंकि आप लोग 1.5 साल से हमें सुन रहे हैं, राइट। निकुंज गुरु जी बहुत सारी भाव धाराएं करवाते हैं, बहुत सारा कुछ सिखाते हैं। मैंने बहुत सारा अपने हिसाब से, मेरे बोलते हैं ना, नॉलेज के हिसाब से जितना दे सकती थी हीलिंग के फील्ड में आप सबको सिखाया है, समझाया है। पर जब आप किसी को हीलिंग देते हो या फिर जब आप किसी भी हीलर से हीलिंग लेते हो, सबसे पहला चीज आपको मन के अंदर रखना है श्रद्धा और अटूट विश्वास दादा आदिनाथ के ऊपर। देखो, कर्मजन्य स्थितियों के हिसाब से ही हमें रिजल्ट मिलता है, वो हम हमारे जीवन में हर एक पहलू में जानते हैं। पर जब बात आती है हीलिंग की, हम काम करते हैं दिव्य ऊर्जा के साथ, हम काम करते हैं उस डिवाइन सोर्स के साथ कि जहां पर सबसे पहली शर्त है श्रद्धा। तो अगर श्रद्धा की नाव नहीं है, अगर हमारे मन में आस्था नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, या फिर दूसरा सेंटेंस में अगर बोलूं कि दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा से मुझे शक्ति ठीक होने की मिल रही है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मैं हैप्पी एंड हेल्दी हूँ, ये फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आप ना तो प्रॉपरली हीलिंग ले पाओगे, ना तो प्रॉपरली हीलिंग दे पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस मंच से जुड़ने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हीलिंग देना भी शुरू कर दिए हैं। लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने सेंटर्स पे बहुत सारी भावधाराएं करवाते हैं, और ये बहुत प्राउड की और खुशी की बात है कि एक छोटी सी प्रेरणा देने से अगर लोग इतना एक्टिवली काम करते हैं, तो इट इज रियली समवेयर some of that divine energy is there with all of us कि दादा आदिनाथ, चकेश्वरी माता, विमल वाहन देव और पूरे हम जितनी भक्ति करें 2424 तीर्थंकर की, हमारे जैन शासन की, उतनी कम। तो अगर इतनी छोटी प्रेरणा, इतना हमारा छोटा सा प्रयास, मेरा और निकुंज गुरु जी का एक छोटा सा प्रयास रहा है कि आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं चेंज आए, कहीं ना कहीं उस ऊर्जा के माध्यम से जीवन को आप आगे बढ़ाओ। आप जीवन से अच्छे ही हो, आप सब परिपूर्ण हो, बेस्ट हो अपने अपने फील्ड में, पर
कुछ एलिमेंट जो शायद मिसिंग है, शायद, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो एनीबडी पर्सनली, राइट, बट अगर वो मिसिंग एलिमेंट, मिसिंग फैक्टर इफ यू आर फीलिंग, देन जरूर 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 दादा आदिनाथ की भक्ति करिए, भक्तामर को संपूर्ण श्रद्धा से हृदयस्थ करिए। ये एकमात्र ऐसी संजीवनी है, ऐसी जड़ी बूटी है कि जीवन के अंदर हमारी नैया भव पार लगती ही है। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा मानसिक संतुलन, हमारी विचारधाराएं, हमारी भावनाएं कैसी होना शुरू हो जाती है? रॉन्ग इन द सेंस, जानबूझ के कोई नेगेटिव नहीं सोचेगा। मैं जानबूझ के अपने आप को बोलूंगी कि पूजा खराब है, पूजा अच्छी नहीं है, कभी नहीं बोलूंगी। मैं अपने आप को अच्छा ही बोलूंगी। पर रॉन्ग फीलिंग, रॉन्ग विचार, हमारे जो भाव है वो किसी और के लिए बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और याद रखना ये बात कि जैसे आपके भाव, आपकी चित्त, आपकी मनोदशा बिगड़ना शुरू होती है, आपका भव भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये उत्तमोत्तम मानव भव और उसमें भी सर्वोत्तम जैन धर्म मिला है। और इस जैन धर्म को मिलने के बाद भी हम कौन से साइकिल में हैं? राग और द्वेष। तो राग द्वेष की साइकिल की वजह से देखो, हम सब सांसारी, हम कोई अभी वो वृत्तिधर का वेश मिले सर्वोत्तम है, पर अभी तो हम लोग संसार में, और हमें संसार की सारी क्रियाएं करनी है। हर एक उन्नति को, हर एक प्रगति को हमारे जीवन में हमें अनुभूत करना है। पर उस प्रगति को कभी भी अपने भव को बिगाड़ दे उस तरीके से ना करें। तो डिप्रेशन का रूट कॉज है कि आपकी जीवन में या फिर आपको खुद को कहीं ना कहीं किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए शायद कुछ दुर्भाव आया है। शायद एक छोटा सा विचार भी आया है, और वो छोटा सा बीज धीरे 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 पनपते पनपते क्या होता जाता है? वट वृक्ष हो जाता है। आम का पेड़ हम लगाते हैं, आज मैंने आम का बीज बोया तो कल क्या मैं आम खा लूंगी? उग जाएगा? कभी नहीं उगेगा। मेरे को 10 साल 12 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब हमारे नाना नानी ने जो आम बोया है, आम का बीज बोया है, उसके फल हम सब खा सकते हैं, राइट? ये बात से सभी एग्री हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारी भावधाराओं के अंदर भी डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक थकान, चिंता, तनाव क्यों होता है? कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी भावनाएं हैं, कोई सिचुएशन ऐसी घटित हुई है, कोई परिस्थिति हमारे सामने या तो ऐसी रखी गई है या तो वैसी ही है, हम नहीं जानते, पर हमारा भाव थोड़ा बहुत बिगड़ा है। तो अगर हमारी भावधारा बिगड़ती है तो हमारा भव सच में बिगड़ता है। और अगर इस चीज को, इस लाइन को मैं समअप करूं तो क्रोध और आंधी दोनों एक तूफान की तरह होते हैं और दोनों एक जैसा ही नुकसान करते हैं। आंधी बाहर चलती है, ये सुनामी आया और पता नहीं क्या क्या वो आते हैं, अलग अलग सिचुएशन। अभी भी हम लोग बहुत भयंकर सिचुएशन में ही है, परंतु हमारे पास एक ही आलम्बन है, दादा आदिनाथ का, भक्तामर का। तो उसकी ऊर्जा से हम अभी शुक्रिया करना है भगवान का कि आज भी मैं जिंदा हूँ, आज भी मैं हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ, आज भी मैं दूसरों के लिए प्रेयर करने को सक्षम हूँ। तो ये भी एक अनंत उपकार है दादा का, वरना बहुत सारा कुछ चल रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं बाहर। तो क्रोध और आंधी दोनों तूफान जैसे हैं, दोनों एक जैसा नुकसान करते हैं। और समझदार व्यक्ति, इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम योर डिप्रेशन, अगर आप अपने आप को डिप्रेशन में से, एंजाइटी में से, चिंता में से, कोई भी थकावट, मानसिक जो वजन लगता है, उस वजन में से बाहर निकालना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, शांति और मौन का आचरण करना है। शांति और मौन का आचरण करना है, ये सबसे बड़ी थेरापी है। मन के अंदर विचारों की शांति लाना है और मौन का रास्ता, जहाँ पर आपकी बात
आपको वजन ना मिले, जहाँ पर आप फील करो कि समवेयर समथिंग इज गोइंग इन अ रॉन्ग वे। सासू बहू के झगड़े बहुत आते हैं, मेरे को फोन आते हैं, पूजा बहन मेरी बहू ने ऐसा कर दिया और मेरी सासू माँ ने ऐसा कर दिया और कुछ कर दीजिए, कुछ हीलिंग। बट इसके हीलिंग नहीं होते, इसके हीलिंग आप खुद कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल सा स्माइल दे दीजिए। भले ना आपकी एज 80 इयर्स की और आप सासू माँ हो, आपके साथ 4 बहू है, एक बार स्माइल देख के तो देखो, वो भी फील करेगी कि नहीं यार मेरी सासू माँ भी अच्छी है, ये तो कुछ ना कुछ मैंने भी अपने बालिशपन में कुछ गलती कर दी होगी, राइट। तो शांति और मौन ये दोनों ऐसे सूत्र है, ऐसी ताकत है कि अगर क्रोध आता है ना तो हम क्या करते हैं, जनरली 99.99% लोग, जैसे ही क्रोध आया, जैसे ही हमारे से विपरीत परिस्थिति आई, किसी ने कुछ बात रखी और वो बात हमें वैलिड नहीं लगी, हमारा पहला काम होता है शाउटिंग। वी आर शाउटिंग लाइक एनीथिंग, राइट, चिल्लाते हैं। तब हम शांत नहीं रह पाते। तो तब क्या होता है कि वो हमारे एंजाइटी के जो अणु परमाणु है वो जुड़ना धीरे 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 शुरू हो जाते हैं। और वो तभी नहीं दिखता है, तभी तो क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया, आधा घंटा रह के नॉर्मल भी चलो हमने अपने आप को कर लिया, पर वो चीज का इम्पोर्टेंस, उसका पैटर्न हमारी पीनियल ग्लैंड में जाता है। एंड एज यू नो, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दो ऐसी ग्लैंड है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन के साथ, और ये दोनों ही पूरे बॉडी को, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा पूरा वैसे ही चलता है, जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन्स आते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो पीनियल ग्लैंड एक बहुत नाम तो मैं भूल गई, मेलेटिन और समथिंग इज देयर, दैट हार्मोन को रिलीज करता है, और वो हार्मोन हमारा पूरा नाइट के अंदर बॉडी को हील करता है। ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। बट उस पीनियल ग्लैंड को मैसेज क्या मिला, उस पीनियल ग्लैंड को ऊर्जा तरंग कौन सी मिली, क्रोध की। इसलिए क्या होना शुरू हो गया, रात को नींद आना खत्म, कम 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 कम। तो इस चीजों को, रात को जिन जिन को नींद नहीं आती है 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे से पहले, जो बहुत विचार करते रहते हैं, सीधा उल्टा, इसने ये बोला, वो बोला, इसने इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, इसको ऐसे बदला ले लूं, इसको ऐसे सुना दूं, मतलब यू आर अ डिप्रेशन पेशेंट। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एंजाइटी। एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ दादा दादी, नाना नानी, आपको आपके बच्चों की चिंता है, आई कैन अंडरस्टैंड, पर उस चिंता को अपने ऊपर हावी होते हुए अपनी ही चिता को क्यों खड़े करना है। चिंता करो बट लिमिट में करो। और इसीलिए वापस जहाँ से मैंने शुरू किया था वहां पर घूम फिर के ले जाऊंगी कि श्रद्धा ही सब कुछ है। दादा आदिनाथ के ऊपर अटूट श्रद्धा रखो, भक्तामर की भक्ति इतने दिल से करो कि भगवान તે મને જે આપ્યું છે તેનો બદલો હું શેવાળું, બસ તારી ભક્તિ કરી કરીને। કેટલું સરસ લખ્યું છે સ્તવનમાં કે આપણે ભગવાનને શું આપી શકીએ, કશું જ ના આપી શકીએ। ભગવાન ખાલી भक्त की भक्ति के भूखे हैं, बाकी वो तो परम तत्व है, परमात्मा है। वो क्या हमारे फल, नैवेद्य, मिठाई उसके लिए आते हैं। कृष्ण जी को 56 भोग धराए जाते हैं, तो क्या कृष्ण जी वो 56 भोग के लिए ऊपर से आते हैं? नहीं, पर वो भगवान, वो जो भी तत्व बोलो, कृष्ण जी बोलो, हमारे भगवान बोलो, XYZ, वो सब अपने भक्तों की भक्ति के, अपने भक्तों की लागणी के भूखे हैं। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। अपने भंडार के अंदर 1 रुपये का सिक्का डाला कि 1000 रुपये की नोट डाली, उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। पर आपने कितना शुद्धता से भगवान को याद किया, कितना निर्मलता से आपका व्यवहार रखा, कितना छल कपट और लोभ से आप दूर रहे, कितना सेटिस्फाइड लाइफ आपने जीना शुरू किया। रादर आपका जो लाइफ है उसके अंदर आपने कितनी जीव दया पाली, कितने लोगों को प्रेरणा करी, कितने लोगों को बोला। छोटे छोटे बच्चे देखे हैं कहीं झोपड़पट्टी में, उनको खाली आप 10 रुपया भी दे दो ना, वो इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे उनको करोड़ों की मिल्कत मिल गई हो। उन बच्चों को चाहे रुपया ना देना चाहो, एप्पल्स लेके दे सकते हो। दही का अमूल दही आता है, उसका 10-10 वाला पैकेट लेके 5-6 बच्चों को दे दो। तो काम छोटा है, आपको 10 रुपया 50 रुपया ही खर्चना है, पर उन लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है, उन लोगों की जो खुशी है छोटे के अंदर, तो हम तो ऑलरेडी करोड़पति है यार। हमारे पास तो इतने बड़े आदिनाथ दादा है, हम करोड़पति से कम नहीं है, करोड़पति अरबोपति है।
पर वो भावना हमें हमारे अंदर विकसानी है। तो अटूट श्रद्धा दादा आदिनाथ के ऊपर रखो, जीवन सच में बदलेगा, सफल होगा और यू कैन से ऑन योर डेथ बेड। कल समाधि मरण के बारे में बहुत सारी बातें निकुंज भाई ने बोली कि हमारा मृत्यु समाधिस्थ होना चाहिए। हमारी मृत्यु के समय पे कोई ना कोई ऐसा हमारे पास होना चाहिए कि जो कान में आके नवकार सुनाए। 100% आई एम एग्री विथ हिम कि हाँ हमारा समाधि मरण होना चाहिए। पर दूसरा पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि समाधि मरण के साथ साथ हमारा मृत्यु महोत्सव बनना चाहिए। हम जब मरे डेथ बेड पर हो, हमारे मुंह पर मुस्कान हो कि यार लाइफ तो मैंने जी लिया, बेस्ट वे में जितना मैं मैक्सिमम तन मन धन से कर सकता था वो किया एंड मैंने मेरा बेस्ट इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के बाद अपना 100% दिया। फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्टडी का फील्ड हो, जॉब का फील्ड हो, पैसे कमाने का फील्ड हो, आप कमाओ, लखलूट कमाओ, कोई मना नहीं है, पर अपना 100% दो, नीतिमत्ता से दो एंड वर्थ ऑफ ईच पेनी व्हेन यू आर गिविंग सर्विसेज टू योर कस्टमर, डेफिनेटली वो भी एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। तो डिप्रेशन होता है कि जब हम चिल्लाते हैं क्रोध आने पर, या फिर हमारे मन के अंदर आंधाधुंधी फैल जाती है। किसी किसी लोग तो चिल्लाते तो लाल हो जाते हैं, ऐसे गुस्से से ऐसे वराड़ निकलती है कान में से। तो इतना घटिया क्रोध कभी नहीं करना है। बहुत शांति से जब भी क्रोध आए, पहले छोटे बच्चों को तो सिखाते थे कि तुम्हें गुस्सा आए ना तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर तो मन में 1 से 100 गिनो, 1 2 3 4 5 6 गिनो। पर अभी हम लोग तो उस एज में नहीं है, हमें तो पता है कि भाई 1 2 3 4 गिनने से तो कुछ नहीं होता है, क्रोध तो आ ही चुका है। अब जो घटना घटित होनी है वो हो ही चुकी है, अब उसको तो अंडू नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल जेड तो पॉसिबल नहीं है। पर उस कंट्रोल जेड को हम एक अलग तरीके से करेंगे। जब भी क्रोध आता है मन के अंदर बोलना है, मैं जैन शासन का सच्चा श्रावक हूँ। लिखो पहली लाइन, फाइट बैक डिप्रेशन, फाइट बैक एंजाइटी। फर्स्ट लाइन, मैं जैन शासन का सच्चा श्रावक हूँ या फिर श्राविका हूँ। दूसरा चीज, मुझे मेरा भव सुधारना है, मुझे मेरा भव सुधारना है। और तीसरा और अंतिम लाइन, मैं संपूर्ण स्वस्थ होके, मैं संपूर्ण स्वस्थ होके मन की मस्ती में दादा आदिनाथ की भक्ति करता हूँ। लाइन बहुत सिंपल है। बोलोगे ये तो आपने कुछ नॉर्मल ही बताया, कुछ हाईफाई नहीं बताया, पर ये लाइन की एनर्जी खाली देखना। आदिनाथ दादा की भक्ति जब हम मस्त होके करते हैं, हर प्रकार का क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। हर प्रकार का राग, द्वेष, मोह, माया, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने मेरा ये पैसा दिया, इसने मेरा ये पैसा नहीं दिया, इसके लिए मैंने बहुत किया बट उसने मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, उस सारे गिले शिकवा दूर हो जाएंगे खाली एक शब्द आदिनाथ नाम से। राइट? सो स्वस्थता के लिए, डिप्रेशन के सामने झूमने के लिए और उसके सामने झूमने के बाद वापस आने के लिए भी ये लाइन बहुत 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 ज़रूरी है। और आप सब जितने भी नए लोग हैं उनके लिए, उन लोग भी शायद सीख चुके होंगे, आई डोंट नो, प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव नॉट सीन, बट सिद्धम का ये जो सिंबल है दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पर, सिद्धम सिंबल। हेलो, परफेक्ट दिखाई छे। हाँ, ओके ओके फाइन, थैंक यू। सो ये जो सिद्धम का सिंबल है, सिद्धम का सिंबल सेल्फ हीलिंग के लिए सबने बहुत अच्छे से इसको सीखा है, समझा है। 2 से 4 बार मैंने भी इसको आप लोगों को रिपीट में लाइव में रात को सिखाया है। फिर से एक बार जितने भी लोग नए हैं उनको भी बता दूं और पुराने लोग रिवीजन करेंगे कि सिद्धम का ये सिंबल हमारे लिए पॉजिटिव पावर्स खुद में डेवलप करने को मदद करता है। सिद्धम के सिंबल को आपको ऊपर से नीचे, लाइन नंबर 1 ऊपर से नीचे 1 टाइम, देन सेकेंड लाइन क्रॉसिंग,
थर्ड लाइन हॉरिजॉन्टल एंड इन द ट्रायंगल 3 सर्कल 4, 5 एंड 6 पर। तो आपको सिद्धम ड्रॉ कैसे करना है? सिद्धम सिद्धम सिद्धम। तो ये आपका सिद्धम ड्रॉ भी हो गया और आपने उसको 3 टाइम्स बोल भी दिया। तो ये जो सिद्धम का सिंबल है सबको आता है, इसलिए आज प्रैक्टिस करवाने में टाइम नहीं थोड़ा सा ले लूंगी, क्योंकि अभी निकुंज गुरुजी की भी स्पीच पूरी बाकी है। एंडिंग में पूरा जो टिप देना है उसको करते हैं कि अब इस सिद्धम सिंबल को जो भी लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी, हाई बीपी की भी जिनको समस्या है, वो जुड़ा हुआ है पीनियल ग्लैंड से ऊपर। ब्रेन का जो पार्ट है आज्ञा चक्र को अगर आपने देखा हो फोटोग्राफ के अंदर, तो बीच में लिख के 2 पार्ट 2 हेमिस्फीयर में जाता है, और हमारे ब्रेन के भी 2 हेमिस्फीयर है। उसका सेंटर है पीनियल ग्लैंड, और वो पीनियल ग्लैंड कनेक्टेड है हमारे सहस्त्रार चक्र से। तो सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र दोनों कवर करते हैं, रादर दोनों फोकस करते हैं ब्रेन को और हॉर्मोन्स की, जो पीस देते हैं, जो पावर देते हैं, जो हर प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन से हमें दूर करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके हाथों को ऐसे रखना है, मतलब ये हो गया आपका पिरामिड। एक हाथ ऐसा रहेगा आज्ञा चक्र के ऊपर, एक हाथ रहेगा क्राउन चक्र के ऊपर। गेटिंग मी? एक हाथ आपका आज्ञा चक्र, कोई भी हाथ चलेगा, लेफ्ट राइट का टेंशन नहीं लो। एक हाथ आज्ञा चक्र, दूसरा हाथ क्राउन चक्र, और ऐसे हाथों को रख के आपको मन के अंदर सिद्धम सिंबल ड्रॉ करना है। तो एक बार मेरे साथ ही आप लोग मन में शुरू करेंगे, आंखें सबकी बंद। सिद्धम को ड्रॉ करें, सिद्धम सिद्धम सिद्धम। अब एनर्जी को आपको क्या करना है, अब हाथ ऐसे हो जाएंगे। एक बार सिद्धम ड्रॉ कर लिया, इस पोजीशन में 1 मिनट रहेंगे, पर मैं आप लोग बाद में करना इस प्रैक्टिस को। फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओमकार बोलोगे, हाथ ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद ओमकार, उसके बाद सिद्धम को एक बार ड्रॉ करके सिद्धम 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 3 बार बोलेंगे। 1 मिनट वैसे ही बैठेंगे, कोई म्यूजिक है तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके। 1 मिनट के लिए उस एनर्जी को फील करेंगे, और फिर हाथ आप ऐसे करेंगे ब्लेसिंग्स पोजीशन के अंदर, और हाथ को 1 मिनट के लिए ऐसे ब्लेसिंग्स पोजीशंस में रख के आंख बंद रखते हुए ही विजुअलाइज करेंगे कि मेरी सारी नकारात्मकता हाथ के माध्यम से दूर हो रही है और पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है। तो 1 मिनट हाथों को ऐसे रख के उसके बाद आप नॉर्मली जो भी आपका काम है कर सकते हैं। तो जब भी आप क्रोध आए तो 2.5 मिनट का ये प्रैक्टिस कर लेना। सिद्धम के साथ डिप्रेशन के सामने आप झुम सकते हो और उसमें से 100% बाहर निकल सकते हो। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है, और ज़्यादातर जो भी हमारे अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं उस एलिमेंट्स को धीरे 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 भक्तिमय स्वरूप अपना खुद का निर्मित करते हुए हमें दूर करना है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। So thank you so much for joining. Thank you so much for coming. And once again, thank you so much Nikunj Guruji for having me on Jain Anushtan. Thank you. जय जिनेंद्र। खूब अद्भुत भावों के साथ में जबरदस्त बहुत सारी बातें सिखाई है। चलो सभी लोग सुरक्षा कवच यंत्र ले लीजिए, पानी बराबर रेडी रख लीजिए। रोज की तरह पूर्व कोटि की महामंगलकारी साधना, चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए सरल बातें, छोटी सी बात याद रख लीजिए कि हूँ खूब खुश हूँ, गुजराती जो लोग हैं उनके लिए। और दूसरे नंबर का जो शब्द है कि हूँ आनंद में छू, मैं खुश हूँ और मैं आनंद में हूँ। स्वीकार भाव को जल्दी से जल्दी आप ला दीजिए, दुनिया का बड़े से बड़ा डिप्रेशन भाग जाएगा। और बहुत सारी जो मेडिकल साइंस की भी आप लोगों ने बात देखी, जानी, समझी, पूरी ग्रंथियों को, पूरे बॉडी को आप शुद्धिकरण करना चाहते हो, पूरी बॉडी को स्थिर बनाना चाहते हो, तो जो थर्ड आई है यहाँ पर जिसने काम कर लिया,
इस ग्रंथि को जिन्होंने जागृत कर लिया तो पूरी तरह से सारी बॉडी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी। तो खूब भक्ति भाव के साथ में, वंदना के साथ में आज पूरी तरह से सभी चक्रों का बैलेंसिंग, सभी चक्रों का शुद्धिकरण, सभी चक्रों की भाव धारा के अंदर हम आगे बढ़ते 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 जितने भी बुरे विचार हैं, जितना भी थाक है, जितनी भी बातें आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं, डिलेट डिलेट डिलेट, वो सारी बातें, किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपको मेड़ा टोना मारा है, जो भी भार, क्योंकि इसका सीधा असर, जो भी पुराना अपमान, जो भी कोई बातें आप मगज में हद से ज्यादा स्टोर कर लेते हो कि इसने मुझे ऐसा परेशान किया, तो मेडिकल साइंस ऐसा कहता है कि उन व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। यदि आप उस भयंकर वेदना को झेलना चाहते हो तो अभी अभी देरानी जेठानी बहन नणंद पड़ोसी आड़ोसी काका मामा मैं सभी को क्षमा याचना करता हूँ और दूसरे नंबर में पूरे विश्व को प्रेम कर रहा हूँ। इन दोनों बातों को बराबर समझते हुए नीचे बैठे तो आसन को बराबर बिछा करके बैठना है, कमर से बराबर रिलैक्स अवस्था के अंदर बराबर बैठ जाइए और ये अद्भुत साधना, अद्भुत भक्ति हम करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो बराबर आंखों को बंद करते हुए दिव्य साधना का, भक्तांबर का दिव्य अनुपम आनंद का आह्वान करते हुए आज की हम दिव्य साधना का शुभारंभ करेंगे कि हे आदिनाथ भगवान, आपकी दिव्य कृपा से, आपके दिव्य आशीर्वाद से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ बन चुका हूँ। मेरे मन के अंदर सदा बहार प्रसन्नता की बातें आ रही है और मेरे से बात करने वाले जिन्होंने चश्मा भी पहना है वो निकाल दीजिए, पूरे रिलैक्स हो जाइए और जब भी मेरे क्लास में आप ध्यान के लिए आए थोड़ा सा खुले कपड़े पहन के आ जाइए। पंखा बराबर एसी है तो एसी चालू कर लीजिए, थोड़ा सुगंधित वातावरण कर लेना, मद मोहन हो जाना कि जैसे एक मीरा भगवान में दीवानी बन जाती है और ऐसी चित्त की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि और अरिहंत परमात्मा का जो वाइट प्रकाश है आपको विजुअलाइजेशन करना है जैसे कोई पानी का बारिश बरस रहा है और वो धीरे 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 आपका आज्ञा चक्र को शुद्ध कर रहा है। सफेद कलर, सफेद प्रकाश, शांत शांत शांत, रिलैक्स 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 के भावों के साथ में अंतिम चरण में हम ये अद्भुत महासाधना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो बराबर सुबत्व संकल्प के साथ में, दिव्य साधना के साथ में आइए हम सभी लोग परमात्मा के इस दिव्य गुंजन को स्वीकारते हुए मन की सारी भ्रमणा, चित्त की जो अप्रसन्नता है उसमें से प्रसन्नता को प्राप्त करें, यही भावधारा के साथ शुभारंभ करते हैं। युगादिदेव आदिनाथ भगवान का जय हो, श्री मातुंगाचार्य की जय हो, श्री भक्तांबर काव्य की जय हो। अरिहंते शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे अनंत बल, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा की प्राप्ति था हो। मैं मेरे जीवन में श्रद्धावान, धनवान, क्रियावान और भक्तिवान बनूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। मेरे सभी शुभ संकल्प आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। मन, वचन, काया से पाप मुक्त बनूं, संसार के सारे सुखों का अनुभव करूं। मेरे जीवन में खूब सफलता, प्रसन्नता मिल रही है। हे प्रभु, आपकी अनंत कृपा, अनंत ऊर्जा मुझ पर बरसाइए। आंख बंद करके अपने संकल्प को 3 बार बोलिए। संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा
बुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीर्णाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेत्तहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीर्णाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीर्णाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेत्तहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीर्णाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीर्णाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः
यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै तोत्रय जगत्त्रितय चेतहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीणाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चेतहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीणाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै तोत्रय जगत्त्रितय चेतहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीणाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः यः संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुबे सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्त्रितय चेतहरैरुदारे तोस्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं अर्हं नमो ओहिजीणाणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः ॐ
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम्। धीरे 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 अपनी आंखों को खोलते हुए दोनों हाथों को प्रभु का अनंत उपकार है कि आज इस दिव्य महासाधना में आप सम्मिलित हुए हैं और आपका पानी वो पानी नहीं अमृत बन चुका है। बहुत ही सुंदर आज सभी लोगों ने हमने स्वाध्याय किया, वंदना की, अनुमोदना किया और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन आनंद से भरा हो। ईश्वर की कृपा के बगैर सब कुछ अधूरा है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए 3 योग शास्त्र में बताए। ज्ञान योग, आपको याद शक्ति रहती है तो बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए। दूसरे नंबर के अंदर कर्म कीजिए। आप सभी लोग ये जो कर रहे हो, सैकड़ों लोगों को जैन अनुष्ठान के साथ में जोड़ रहे हो, भक्तामर की म्यूजिक थेरापी सभी को दिखा रहे हो, समझा रहे हो। अद्भुत कर्म का फल की इच्छा मत कर्म किए जा तू, छोटा सा है जो सेंटेंस है। और तीसरे नंबर के अंदर भक्ति योग, 5 बजे से 6 बजे का ऐसा एक अलौकिक वातावरण, संध्या का समय, गोदोहिली वेला, और उस समय में जब आप एकाकार होकर के दिव्य साधना करते हो। और एक बार नारद जी ने प्रकृति को, ईश्वरीय शक्ति को प्रश्न पूछा कि हे प्रकृति, हे भगवान, आप कहाँ बसते हो? हे आदिनाथ परमात्मा, आप कहाँ बसते हो? हे जगेश्वरी माता, हे बलवान देव। तो उस वक्त नारद जी को जो जवाब मिला कि न मैं वैकुंठ में बसता हूँ। ध्यान से लिख लेना कि जितनी भी परम शक्तियां है, जिसको भी आप बहुत मानते हो, वो कहाँ पर बसती है? स्वर्ग में विराजमान है, पाताल में विराजमान है, धरती में विराजमान है, कहाँ विराजमान है? क्योंकि तो नारद जी को प्रकृति ने जवाब दिया, न मैं वैकुंठ में बसती हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में बसती हूँ। यदि बहुत मंत्र आप गिनते रहते हैं, क्या उसके हृदय में बैठते हो? तो नहीं, उसके हृदय में भी नहीं बैठती हूँ। तो कहाँ बैठती हूँ, कहाँ बसते हो? हे प्रकृति, हे ईश्वर, हे ऊर्जा। तो कि जिस घर के अंदर, जिस भक्त के हृदय में भक्ति का गान होता है, जिस भक्त के हृदय में भक्ति का भाव होता है, उस जगह के ऊपर पूरी तरह से प्रकृति, सकारात्मक ऊर्जा सदैव सदैव बसती है। आपको पूरा भक्तामर आए तो बहुत 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 धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। नहीं तो आप जय भक्तामर भी कर लो, आदिनाथ भगवान की जय हो, उतना भी बोल दो, क्योंकि प्रभु का नाम ही मंत्र जप है। आज मुझे कुछ अफर्मेशन आपको लिखानी है, बराबर नोट पेन लेकर के सब लोग बैठ जाइए। बराबर कैसे आप डिप्रेशन को सटाक करके भगाएंगे। आपको तो जो भी जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़ गया, उसको तो इस जन्म में नहीं, आने वाले हजारों जन्म में, 1000 जन्म तो करने ही नहीं है, फिर भी कभी जन्म के अंदर ये नहीं आ सकता है। तो खास उदासी में नहीं रहना है। जैसे आप उदासीनता आ जाए, जैन अनुष्ठान की वीडियो चालू करके आप बैठ जाओ।
आज आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सारे म्यूजिक फ्री ऑफ चार्ज एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो। 10 लक्षण है। यदि आपको हद से ज्यादा थकान लगती है, मन अच्छा तो कठरोट में गंगा, मन चंगा तो मन अच्छा तो तन चंगा। थकान यदि बारंबार बारंबार लगती है तो बराबर आपको योगा अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि बारंबार बारंबार थकान लगना वो भी एक अच्छी शारीरिक के लिए निशानी नहीं है। बराबर जूस का सेवन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भक्ति योग कीर्तन कीजिए, ध्यान कीजिए। डिप्रेशन आने के जो 10 लक्षण है। दूसरे नंबर में नींद की गड़बड़ी, रात को लेट नाइट तक नींद नहीं आना, पहली चीज। नींद आए तो बार बार उठ जाना, दूसरी चीज। आपको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? क्योंकि पीठ में दर्द रहना, जिसको बहुत ज्यादा पीठ में दर्द रहता है, खिंचाव बहुत रहती है, हड्डियां जो है, गर्दन है, वहां से लेकर नीचे के भाग तक थकान थकान थकान, एक भार सा जिसको रहता है, वो व्यक्ति नियमित रूप से आगे जाकर के इस महा समस्या का सामना कर सकते हैं। सारे लक्षण। चौथे नंबर में चिड़चिड़ापन। किसी ने आपको थोड़ा सा बोल दिया और आप भड़क गए। किसी ने आपको जो नहीं चाहती हुई चीज थोड़ी सी बोल दी और आपका मजाक उड़ाया और इतना बड़ा लंबा झगड़ा हो गया कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तीसरे नंबर के अंदर लगभग रोज 700-800 लोग क्लास में आ रहे हैं, लगभग अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं कि जिसके अंदर इस क्लास में एकाग्रता नहीं आती, एकाग्रता की कमी दिखती है। तभी भी आपको समझना है कि मुझे खास करके क्लास में नहीं, रसोई बनाने में भी एकाग्रता की जरूरत है। फोन उठाते हैं तभी भी आपको एकाग्रता की, सामने वाला क्या बोल रहा है और अब उल्टा सीधा जवाब दे दे तो भी मामला बिगड़ सकता है। चौथे नंबर के अंदर गुस्सा। चिड़चिड़ापन और गुस्से में बहुत फर्क है। डिप्रेशन के अंदर काफी तरह से लोग इस समस्या में से गुजर सकते हैं। 7वें नंबर के अंदर डर, फोबिया आ जाता है। रत्न सुंदर महाराज साहब जी ने जाहिर प्रवचन के अंदर बताया था कि एक उनके पास मरीज आया, डिप्रेशन का शिकार, गुरुवंदन करते करते बार बार कोई धर्मशाला के अंदर रुके हुए थे और ऊपर ही देख रहा है, ऊपर ही देख रहा है, ऊपर ही देख रहा है। ऊपर पंखा जो पूर्ण रूप से शांत था, लेकिन वो डिप्रेशन का दर्दी होने के कारण बार बार उसे यही डर सता रहा था कि कभी ये पंखा मेरे पे तो नहीं गिर जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो पारिवारिक लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन के जैसे जो भी लोगों की पारिवारिक लाइफ, पति पत्नी की जो लाइफ है वो अनस्टेबल है, तो आगे जाकर के इस समस्या का आपको सामना पड़ सकता है। अत्यंत नेगेटिव सोच। कोई भी अच्छी आप नजर भी, कोई भी अच्छी न्यूज देखेंगे, कोई भी अच्छा सत्कार्य का बात सुनेंगे तो सत्कार्य की चीजें आपको नहीं देखेगी, उसमें गहन गूढ़ आप उतर जाओगे और उसमें बुराइयां, हद से ज्यादा बुराइयां, हद से ज्यादा सभी के लिए आंखों में बुरा दिखना, वो ही एक डिप्रेशन की महामंगलकारी निशानी है। और मदद, किसी को मदद नहीं करना, अकेले अकेले रहना, ये महामंगलकारी आपको नजीक के समय के अंदर बहुत 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 दुखी कर सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र की ये महामंगलकारी दूसरी जो गाथा है वो मस्तक संबंधी पीड़ा, जिन लोगों को भी चश्मा है, जिन लोगों को भी माथा का दुखावा रहता है, उन सभी के लिए बहुत 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 प्रभावशाली, बहुत 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 ये लाभदायी, ये मंगलकारी क्रिया है। इन सभी चीजों का आप लाभ कैसे उठाएंगे? इन सभी चीजों को कैसे आप आपकी जिंदगी के अंदर मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं? अभी भी बहुत सारे लोगों ने हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके मोबाइल में अभी तक एप्लीकेशन नहीं है, और जल्दी से जल्दी आपको जैन अनुष्ठान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप जैन अनुष्ठान एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको तुरंत यहाँ पर बहुत सारी अद्भुत चीजें प्राप्त होगी, जिसके अंदर पहले पन्ने के अंदर आप सभी लोगों को पूरी तरह से आपको ये पूरा जो है लोगो दिखेगा। ये चारों म्यूजिक आपके परिचित में जितने भी लोग हैं उनके पास आप जाकर के पूरी तरह से
ये एप्लीकेशन के अंदर चारों जो म्यूजिक हमने दिया है उसका मैक्सिमम आप लाभ ले सकते हो। साथ साथ में आप सभी लोग कैसे करेंगे, आप सभी लोगों को जैसे ये एप्लीकेशन में जाएंगे आपको साउंड हीलिंग के अंदर जाना है। जैसे ही आप साउंड हीलिंग में जाएंगे वहां पर ये सारे म्यूजिक, ये जो देख रहे हो दूसरे नंबर का फोल्डर, बहुत सारे लोगों को ध्यान के अंदर जोरदार अनुभव हो रहा है। लेकिन वो बोले क्लास तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि साउंड हीलिंग के अंदर ये सारे म्यूजिक दूसरे दिन चढ़ जाते हैं, तो वहां पर जाकर के आप ये सारे म्यूजिक को उपयोग कर सकते हो। साथ साथ में जैसे साउंड हीलिंग में आप जैसे ही जाओगे तो आपको पूरी तरह से ये जो पूरा विशुद्ध चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र और आज हम माइग्रेन के लिए जो हमने डाला है, जिसको भी डिप्रेशन है उसको इसका सीधा लिंक आपको भेज देना है। ये जो सारी अफर्मेशन आपको लिखा रहे हैं वो सारी अफर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? यदि आपको पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं फटाफट सारी चीजों को पढ़ता रहूं, तो अपडेट के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अपडेट के अंदर जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे वैसे सारे हमारे जितने भी आर्टिकल है वो सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है फटाफट डाउनलोड कर दे और आगे की सारी चीजें यहाँ से ही आपको सीखने को मिलेगी। कल मैंने आपको एक लेसन दिया था, उस लेसन को जिन्होंने पूरी रूप से पूर्ण किया है, खरेखर जिन जिन लोगों की अनुमोदना करे, बहुत सारे लोगों को साथिया बनाना नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कल साथिया भेजा है जिसके अंदर जो जो बेस्ट है वो मैं आपको 2-3 दिखाना चाहता हूँ। और दूसरा भी मैंने आपको लेसन भेजा था, मने भक्तांबर हीलिंग नो अनुभव थाय छे। पढ़ना, प्रोफेसर बनना अलग चीज है और अनुभव करना अलग चीज है। हमारे कविता जी ने पहला लेसन फटाफट पूरा किया है, कई सारे लोगों ने भेजा है, जिसके अंदर स्नेहल पेन, हेमा जी दुक्कर, हेतल शाह 108 बार सभी लोगों ने। और ये करना है, लेसन जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। मने भक्तांबर हीलिंग नो अनुभव थाय छे। अंजना जी शाह हमारे जैन मंत्र कोश के जो आराधक है, पूरी तरह से जिनके जितनी अनुमोदना 4 पे चक्र की सारी समझूती जिन्होंने पूर्ण रूप से बताई गई है। अब ये जो नीलम जी झवेरी सेलवास से है, देखिए छोटी छोटी चीजें, कई सारे लोग जो गलतियां करते हैं वो गलतियां ये करते हैं, साथिया तो बना देते हैं। यहाँ पर सभी लोग बराबर ध्यान दें, तो ये जो साथिया आपको बनाना है, बहुत सारे लोग ये जो साथिया यहाँ पर लंबा कर देते हैं और ये सिद्ध शिला जो होती है टूटी होती है। हमेशा जितना साथिया उतनी सिद्ध शिला, दोनों तरफ से। ये देखिए, ये तो ये बहुत ही सुंदर हमारे सेलवासा के, और साथिया के ऊपर भी ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे लोग बीच में ऐसा मिंदा कर देते हैं, वो भी साथिया गलत है। कल मैंने आपको सिखाया था कि साथिया करते करते नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, हमारा जो गंतव्य स्थान है इस सिद्ध शिला में हमें पहुंचना है। सबको बराबर समझ आ गया होगा। तो इसी प्रकार से साथिया और सिद्ध शिला बनानी है, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो अलग अलग लोगों ने अभी भी जिन्होंने भी लेसन करना बाकी है, नीलम जी ने बहुत ही सुंदर रूप से, देखो इस प्रकार से पूरा भरा हुआ साथिया आपको बनाना है। तो इस प्रकार से नीलम जी ने, शुभम जी ने, खास करके हमारे स्नेहल बेन ने, हेमा जी दुक्कर ने, और कल जिसको बहुत नजर लग जाती है, कल का एक भक्तामर का मानतू सुरेश्वर जी महाराज जी की जो भव्यता है, दिव्यता है, नजर दोष कैसे दूर करे, ब्लैक मैजिक क्या है, आपके घर में कोई व्यक्ति बारंबार बीमार पड़ता है तो कैसे आप उनको ठीक करेंगे, कैसे आप उनको कौन सी मंत्र थेरापी देंगे, तो उसके लिए कल का पूरा म्यूजिक, कल की पूरी प्रार्थना हम सभी लोग करेंगे। 1 तारीख और 2 तारीख को हमारे भक्तावर हीलर लंदन के मीना बेन ने बहुत सुंदर, लंदन वालों के लिए, हम सभी के लिए अष्टमहालक्ष्मी ध्यान और श्री यंत्र पूजन का आयोजन किया है। उसमें सभी को खास जुड़ना है। आगे आने वाले समय के अंदर पारुल बेन जो हमारे भाईंदर के करीबन 35,000 से भी ज्यादा लोगों को जिन्होंने नमस्कार महामंत्र का जाप कराया, वो ऐसे ही जिग्ना बेन की प्रेरणा को लेते हुए 6 तारीख से पूरा भाईंदर और पूरा विश्व भक्तांबर रीडिंग लेवल 1 व्हाट्सएप के ऊपर, उनकी बेटी बहुत जोरदार दुबई में रहती है और वो भी बहुत बड़ी हीलर है, तो उन दोनों की अथाक प्रयत्न के साथ
करीबन 4 से 5 हजार लोग जिन्होंने भी भक्तामृत हीलिंग नहीं सीखा है, उनकी व्हाट्सएप की लिंक जैन अनुष्ठान के ऊपर डाल दिए, तो आपके सारे रिलेटिव को इसमें जोड़ दीजिए। संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज ये कोर्स है जो 6 तारीख को सिमंदर स्वामी जी भगवान की अद्भुत 20 विहरमान तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों के साथ में हम ये साधना करने जा रहे हैं। तो उसी में भी आप सभी लोग जुड़ते जुड़ते कल 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 हमारे घर के अंदर, हमारे भीतर के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो भी वहाँ बुराइयां है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उनको सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए। फेसबुक के ऊपर 2-3 दिन से रोज अंजू जी जैन कमेंट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने पूछा था कि भाई रोज दिन में कितनी बार हीलिंग कर सकते हैं, दिन में कितनी बार हीलिंग कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था। तो खास करके आपकी एनर्जी लेवल कितनी है। आप यदि आधे घंटे में ही थक जाते हो तो आपको दूसरों को हीलिंग देना नहीं है। आपका एनर्जी लेवल 3 बार आपको जब सेल्फ हीलिंग, जब दूसरे को हीलिंग देना चाहते हो तो पहले स्वयं को हीलिंग देना है, उसके बाद जिसको भी हीलिंग देना है उसको हीलिंग देना है, और वो भी जो प्रोसेस पूरी हो जाए तभी उसके बाद भी हमें हमारे चक्र को शुद्ध करना है। तो इसी प्रकार से आज की महासाधना यहाँ पर परिपूर्ण होती है। खूब 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 चित्त की प्रसन्नता आप सभी लोगों की बढ़े। कल शाम को 5 से 6 बजे भी कल क्लास है, और रात को 9 बजे से 10 बजे भी जो हमारे 1500 लोग चिकना बेन ने तैयार किए हैं, उन सभी लोगों को भक्तामृत हीलिंग लेवल 1 का जो मंत्र दीक्षा है, सिद्धम का जो अभ्यास है, ट्रीटमेंट है, पूरी तरह से रात को 9 बजे से 10 बजे। तो आप सभी लोगों में से भी किसी ने भी सिद्धम की साधना नहीं की है तो कल बराबर रात को 9 बजे से 10 बजे चिकना बेन का कांटेक्ट करना, वो आपको जूम की आईडी भेज देंगे। तो बराबर इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अद्भुत पंच परमेश्वरी परमात्मा का शरण लेते हुए आपके सामने जो पानी पड़ा है उसके अंदर पूर्ण रूप से पंच परमेश्वरी का प्रसाद, दिव्य कृपा आ चुकी है। पीने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ बन गया है, पीने वाला प्रत्येक व्यक्ति मस्त बन गया है, पीने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैन अनुष्ठान का रागी बन गया है। और सामूहिक रूप से ऐसी हम दिव्य साधना करें, भक्ति करें, अनंत कर्मों का क्षय करें। इसीलिए दोनों हाथ जोड़ करके कमर से डट्टार बैठ करके आज पूर्ण भावोद्धार के साथ में पंच परमेश्वरी परमात्मा की वंदना करेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सीत सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन के अंदर हर ऊंचाइयों को, हर खुशी को आप प्राप्त करें। यही उत्तम कोटि की भावना के साथ आप सर्व को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए एक अनंत आनंद की यात्रा में हम सभी लोग आगे बढ़े। यही भावधारा के साथ में दीपा जी आई है। आज हमारे भक्तामर हिलर जो कुक्षी मध्य प्रदेश के हैं, बहुत मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका जन्मदिन है। तो हम सभी लोग उनको भी बहुत 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 आशीर्वाद शुभकामना दे रहे हैं भक्तामर हिलर। तो उनका भी खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। यही भावधारा के साथ में सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। प्रणाम। जय जिनेन्द्र।